Hello everyone, welcome to my channel. In this channel, I will cover class 8th math chapters with you. The first chapter of this class is rational numbers. Rational number पढ़ने से पहले हम कुछ इसकी इंट्रोडक्शन है जो टर्म्स इंट्रोडक्शन में यूज होंगी और पूरे चैप्टर में भी यूज होंगी, पहले वो पढ़ लेते हैं. द फर्स्ट टर्म इज नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं पहले हम वो जान लेते हैं. नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 और ये आगे तक हम जहां तक मर्जी काउंटिंग करेंगे वो सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे. जैसे एक नंबर है 532, ये भी एक नेचुरल नंबर है. तो हम कह सकते हैं कि जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज होल नंबर. होल मतलब इसमें होल 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होंगे और उसमें सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे. तो इन नंबर्स को हम कहते हैं होल नंबर्स. उसके बाद आते हैं इंटीजर्स. इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी आएंगे, पॉजिटिव नंबर भी आएंगे और 0 भी आएगा. जैसे नेगेटिव नंबर 1, -1, -2, -3, 0 भी आएगा और नेचुरल नंबर्स भी आएंगे जैसे 1, 2, 3, 4. तो हम कह सकते हैं कि जो इंटीजर्स है उसमें होल नंबर भी आएंगे और नेचुरल नंबर्स भी आएंगे. सो आज का हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर्स. तो रैशनल नंबर, अगर हमारे पास इतने सारे नंबर्स थे तो रैशनल नंबर पढ़ने की हमें रैशनल नंबर को यूज करना पड़ा. तो उसके लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं. हमारे पास जैसे एक सपोज कर लो कि ये है कुछ पिज्जा, लगा लो इसको, ये पिज्जा है. ठीक है. वैसे पिज्जा देखने में तो नहीं लग रहा है. सपोज कर लो ये है पिज्जा. तो उसको हमने 2 पार्ट में कर लिया, 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर लिया और मान लो कि आधा जो पिज्जा है हमने उसको खा लिया. तो हम अब इसको मैथमेटिकली टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो उसके लिए कोई भी चीज हो, कुछ भी ले लो, चाहे मैंने यहाँ पिज्जा लिया, आप कुछ भी ले सकते हो. तो कितने पार्ट किए हैं, जैसे इसके 2 पार्ट किए हैं और कितने खाए हैं 1. तो इसको हम लिखेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में. जैसे फ्रैक्शन की फॉर्म में जो भी नंबर होंगे उसको रैशनल नंबर बोलेंगे. बट इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, पहले हम वो जान लेते हैं. पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं. एनी नंबर दैट कैन बी written in the form of P upon Q. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, P upon Q. और P एंड Q जो है ना वो ऑलवेज इंटीजर्स होने चाहिए. हमेशा P और Q इंटीजर्स होने चाहिए और Q जो है ना वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. तो उन नंबर्स को हम बोलेंगे रैशनल नंबर्स. जैसे ये नंबर ले लो, जैसे 1 है, 2 है, 3/2 है, 1/10 है. तो अब आप बताओ 1 क्या एक रैशनल नंबर है? जी हाँ, 1 इज ऑल्सो कॉल्ड रैशनल नंबर, क्योंकि 1 के नीचे 1 कर लेंगे तो उसको रैशनल नंबर बोलेंगे. जैसे 2/1 है, वो भी एक रैशनल नंबर है. ऐसे ही जो डेसिमल्स होते हैं ना वो भी रैशनल नंबर में ही आएंगे. ठीक है. 0.7 है तो उसको हम 0.7 को कैसे लिख सकते हैं? 7/10. तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ रैशनल नंबर. तो एक डायग्राम से हम समझते हैं, इन जो हमने नंबर्स पढ़े अभी उनको समझते हैं एक डायग्राम से. जैसे हमने एक छोटा सा सर्कल लिया तो वो क्या है,
जैसे हमने एक छोटा सर्कल लिया तो वो कौन से नंबर हैं, जैसे ये है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन से 1 2 3 ये नेचुरल नंबर हो गए। अब इसमें आगे होल नंबर, तो होल में क्या एक ऐड कर दिया, 0 ऐड कर दिया तो ये हो गया होल नंबर्स। उसके बाद आगे इंटीजर्स, इंटीजर्स, इंटीजर्स में क्या हो जाएंगे, नेगेटिव काउंट कर देंगे और उसमें सारे 1 2 3 वो सारे आएंगे, वो आ जाएंगे इंटीजर्स में। देन नेक्स्ट इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर 1/2 माइनस 1/2 इज ऑल्सो कॉल्ड अ रैशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं जो नेचुरल नंबर है ना, होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर आएंगे, बट नेचुरल नंबर के अंदर सारे होल नंबर्स नहीं आएंगे। ऐसे ही इंटीजर्स में सारे होल नंबर आएंगे, नेचुरल नंबर आएंगे, बट होल नंबर में सारे इंटीजर्स नहीं आएंगे। और रैशनल नंबर में ये सारे नंबर आएंगे, इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यू में आते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरी रैशनल नंबर आर होल नंबर्स, होल नंबर्स। तो क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर्स हैं? तो इस डायग्राम से देखो, क्या सारे रैशनल नंबर्स होल नंबर हैं? बताओ, जो रैशनल नंबर का जो सर्कल है वो होल नंबर में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, तो हम नो करेंगे। और इसी को अगर उल्टा कर लेंगे, एवरी होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, यस हम कह सकते हैं एवरी होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, क्योंकि रैशनल नंबर में वो सारे होल नंबर्स भी आएंगे, इंटीजर्स भी आएंगे और नेचुरल नंबर्स भी आएंगे। अब हम ये समझ लेते हैं कि जो रैशनल नंबर है उसकी हम उसको ऐड कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसको ऐड कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास दो नंबर हैं, 1/2 प्लस 3/4। तो सबसे पहले जब भी हमें ऐसा कुछ मिले तो नीचे का जो इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को हमने सेम बनाना है, तो सेम बनाने के लिए हम पहले एलसीएम लेंगे, 2 और 4। आई थिंक आपको ये तो आता होगा एलसीएम लेने, आपने क्लास 6 7th में ये पढ़ा होगा। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 = 2, 2 2 = 4, देन अगेन 2 से, 2 1 = 2, 2 1 = 2। तो एलसीएम आ गया 2 2 = 4, 4 आया। अब इसको कैसे करते हैं? अब देखो, इस 2 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आएगा? तो 2 2 = 4, तो ऊपर भी उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही इस 4 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आएगा? तो 1 के साथ, ठीक है। तो 2 + 3/4, 5/4। इस तरह से हम किसी भी रैशनल नंबर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट, चलो अब हम जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम लेते हैं, इससे इजी हो जाएगा। 3/2 माइनस 5/2। तो जब नीचे का सेम है तो हमें सेम एलसीएम क्या हो जाएगा? वो 2 ही आ जाएगा। तो ऊपर भी सेम आ जाएगा, तो इसका आ गया -4/2। और एक बात ये है कि हमने उसको लोएस्ट टर्म तक लेके जाना होता है। जैसे रैशनल नंबर को ये कट हो सकता है, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो आया -2/1। ये भी एक रैशनल नंबर है। अब मल्टीप्लाई तो इजी है, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। जैसे 1/2 × 3/2 है,
तो बस सामने सामने जो टर्म होंगे ना उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया 3/4। ऐसे ही डिवीजन कैसे करते हैं आपको तो ये आता होगा, बस हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं इसको। डिवीजन कैसे करते हैं, 1/2 इसी को ले लेते हैं डिवाइडेड बाय 3/2। जब भी डिवीजन करना है तो जो नेक्स्ट टर्म होगी ना उसको हम उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, मतलब उसको उल्टा कर लेंगे। जैसे 3/2 है तो उसको 2/3 कर दिया। अब ये सेम मल्टीप्लीकेशन टर्म जैसे बन गया तो इसको लिख लेंगे 1 × 2/2 × 3, 2/6। ये हो गया। अब एक और चीज है, जैसे हमने किसी भी रैशनल नंबर के अंदर अगर कैसे फाइंड करने हैं बहुत सारे रैशनल नंबर, तो वो देख लेते हैं। उसके लिए फिर से एक एग्जांपल देख लो, वही पिज्जा की एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने एक पिज्जा था उसका हाफ कर लिया तो उसको हमने लिखा था 1/2। अब इसी को अगर हमने ऐसे कर लिया, उसी हाफ को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया और इतना हिस्सा इसका खा लिया, और इसको भी कैसे लिखेंगे, कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 4 पार्ट में, और कितने खाए हैं, 2। ये हो गया। तो अब आप मुझे बताओ इसमें से कौन सी बड़ी टर्म है, बड़ी टर्म कौन सी है। एक्चुअली ये दोनों सेम है, अगर हम इसको कट करेंगे तो ये भी फर्दर 1/2 में आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर और इक्वल रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोल सकते हैं और इक्वल रैशनल नंबर इसको बोल सकते हैं, ठीक है। सपोज अब एक क्वेश्चन आता है कि फाइंड रैशनल नंबर नंबर्स बिटवीन, अगर हमारे पास 2/5 है और है 6/5 है। अब इसमें से हमने फाइंड करने हैं 5 रैशनल नंबर। सपोज कर लो फाइंड 5 रैशनल नंबर। अब हम कैसे बताएंगे, तो इसके लिए हमें इसमें गैप क्रिएट करना पड़ेगा। तो गैप क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं कि जितने से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उतने से नीचे में करेंगे। तो सपोज हमने 10 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 10 को इससे मल्टीप्लाई कर लिया, ये 20/50 बन गया। और उसी को सेम 6 × 10 और 5 × 10, ये हो गया 60/50। अगर हम 0 कट करेंगे तो सेम वही टर्म आ जाएगी 2/5 और 6/5, लेकिन अब हमें गैप मिल गया। अब हमें इजीली इसमें जितने भी रैशनल नंबर हमें बोले हैं वो हम बता सकते हैं। जैसे 21/50, 22/50, 23/50, 24/50, 25/50। तो ये सारे हम बता सकते हैं कि इसमें रैशनल नंबर आएंगे। अब एक और टर्म आती है इसमें कि हाउ टू शो रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन तो आपको पता ही होगी कैसे होती है, कुछ ऐसे होती है। 0 इसके सेंटर में आता है और इस साइड इसके पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और इस साइड नेगेटिव नंबर्स आते हैं, ठीक है। ये तो आपने सबने पढ़ी होगी। अब हम इसमें कैसे बताएंगे रैशनल नंबर की नंबर लाइन में हम कैसे शो करेंगे, तो उसके लिए पहले देख लो, जब भी डिनोमिनेटर जो है ना वो ग्रेटर देन न्यूमिनेटर होगा तो वो ऑलवेज लाई करेगा 0 और 1 के बीच में, जो भी रैशनल नंबर आएगा। और जब न्यूमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा तो उसके लिए हमें उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3/4 है।
सबसे पहले हमने देख लिया कि ये कौन से डिनोमिनेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर। तो इसमें देख लिया हमने जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है न्यूमिनेटर से। इसमें जैसे हमने बोल दिया कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से बड़ा है, तो इसको कैसे वो करेंगे। अब हमें ये पता चल गया ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो एक नंबर लाइन बनाएंगे 0 और 1 के बीच में। और एक बात इसमें याद रखनी है, जो भी नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ना, तो जितने भी लिखे होंगे उसमें से एक कम हमने इसमें पार्ट करने हैं। जैसे 4 लिखे हैं तो 3 पार्ट करेंगे, 1 2 3 ये हो गया। और कितने कदम चलना है वो हमें न्यूमिनेटर बताएगा, कितने कदम चलना है 3, तो यहां से हमने एक के 1 2 और 3, तो 3/4 कुछ यहां आएगा। ऐसे ही अगर 4/3 है, अब हमने देख लिया कि न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो अब हम इसको कैसे वो करेंगे। तो इसके लिए हम इसको डिवाइड करेंगे पहले, 4 और 3, 3 1 3 और ये, ठीक है। और इसकी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे, तो कैसे लिखते हैं, 1 और 1/3, रिमाइंडर, कोशेंट और डिवाइजन, ठीक है। अब सपोज कर लो अगर 1 यहां नहीं है तो हमें सेम वो टर्म मिल गई 1/3, जैसे डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमिनेटर से, तो ये आएगा 0 और 1 के बीच में, और इस 1 को इसमें ऐड कर लो, तो हमें नंबर लाइन पता चल गई कि ये 1 और 2 के बीच में ही लाई करेगा। जैसे 1/3 क्या होता है, 1 + 0.33 ऐसे कुछ होगा। तो हमें पता चल गया कि ये नंबर लाइन में 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, तो 1 और 2 की एक नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है। अब कितने पार्ट में करना है वो हमें ये वाला नंबर बताएगा। जैसे 3 पार्ट बोले हैं तो कितने करेंगे, 2, 1 और 2। और कितने कदम चलना है वो ऊपर वाला बताएगा, 1, तो ये 1/3 यहाँ आ गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। टिल देन बाय।